के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के, और उनकी नियुक्ति को लेकर के ही कई सारी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। याचिका किस की पॉइंट या किस बात को लेकर के दायर की गई है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो जो याचिका करता है, जिन लोगों ने याचिका दायर की है, उनका कहना है जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी जो नियुक्ति है, पोस्टिंग होती है, वो जो तरीका है वो गलत है। इसकी जगह बल्कि इनकी जो पोस्टिंग है वो कॉलेजियम के माध्यम से हो तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है। इसके अलावा और भी कई अलग अलग बातें कही गई हैं याचिका में। सबसे पहले हमारा ध्यान टोटली इस बात पे होना चाहिए कि आखिर याचिका किसने दायर की, याचिका में क्या कहा गया है और इस याचिका का निपटारा कौन कर रहा है। देखिए, आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको ऐसा नहीं रहना है कि बस रटते जाना है, कुछ चीजें समझनी है और कुछ आसपास क्या क्या चीजें चल रही हैं इस पर भी ध्यान देना होगा। तो उसी बेस पर हम सारी चीजें बात करते हैं। सबसे पहले ये कि इस केस का निपटारा कौन कर रहा है। तो यहाँ पर 5 सदस्यीय संविधान पीठ है जिसमें 5 सदस्य हैं। सबसे पहले ये कि न्यायाधीश KM जोसेफ है, उसके अलावा अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय और CT राव कुमार। इसमें जो याचिका करता है वो 4 लोग हैं। सबसे पहले है अनूप वर्णवाल, दूसरा है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तीसरा है अश्वनी उपाध्याय और चौथा है जया ठाकुर। इन लोगों ने याचिका दायर की हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा मांगे अश्वनी उपाध्याय ने रखी हुई है। अब इन्होंने क्या याचिका दायर की है इसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो हमने मेन चीज की बात कर ही दी है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी याचिकाएं हैं जिनमें बात रखी हुई है। इनमें सबसे पहला यह है कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो 3 सदस्यीय कॉलेजियम के माध्यम से हो। इसके अलावा याचिका में और भी मांगे रखी गई हैं। वह मांगे क्या है कि तीनों चुनाव आयुक्तों को बराबरी का अधिकार और संरक्षण दिया जाए। संरक्षण देने की बात कही गई है कि तीनों चुनाव आयुक्त को। इसके अलावा चुनाव आयुक्त का स्वतंत्र सचिवालय हो। इसके अलावा है चुनाव आयोग का अलग बजट और आयोग को नियम बनाने की शक्ति देने की मांग की गई है। ये याचिका दायर की गई है। इन याचिकाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक कि इनकी नियुक्ति किस टाइप से हो। अब यहां पर जब इन याचिकाओं को सुनने और समझने के बाद केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल जवाब किए हुए हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार मतलब कि ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाकर के वहां जवाब देते हैं, बल्कि केंद्र सरकार की बात रखने के लिए अटॉर्नी जनरल वहां पहुंचते हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से वकील होते हैं जो अपनी बात रखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आप कई बार न्यूज़पेपर देखते होंगे, वहां पर अटॉर्नी जनरल लिखा हुआ आता होगा जो केंद्र सरकार की बात रखता है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल सारी बात सुनते हैं और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी याचिकाएं तो सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये मांगे, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो ये नियुक्ति को लेकर के बातें कही गई हैं, अगर ये बातें मानी जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 324(2) में संशोधन करना होगा। उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं ये चीजें ऐड होंगी। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि अगर इस नियम को लागू करना है तो इसके लिए संशोधन तो करना ही होगा, और संशोधन करने का काम संसद का है। संसद इस बात पर ध्यान देगी कि कहां पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये बात कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है कि संसद का अपना काम है विधि बनाना। उस विधि में अगर कुछ गड़बड़ है या कुछ परिवर्तन करना है तो वो उसका काम है। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने ये बात कही। यहाँ पर वर्तमान समय में इस पर क्या चर्चा चल रही है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है, वो ये कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस तरीके से होती है, कौन करता है, ये जरूर ध्यान दें। इसमें हमने ये बात किया है कि करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका काम है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस टाइप से होती है, उनको क्या पावर है, इस पर सोचना, विचारना, उन्हें देखना, ये आपका काम है। हमने बात किया इसमें अनुच्छेद 324 के बारे में, इसको भी आपको देखना है। ऐसा नहीं कि केवल करंट अफेयर देखा और छोड़ दिया, ऐसे में चीजें याद नहीं रहती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान देना होगा।